अयोध्या में आज से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। 18 को आसन पर विराजेंगे रामलला। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी। अरुण योगीराज ने इसे नीले पत्थर से बनाया। 22 जनवरी को 40 मिनट में प्राण प्रतिष्ठा। आंध्र केरल के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी 4000 करोड़ रुपए की अधिक योजनाओं की देंगे सौगात। NACIN इंस्टीट्यूट का करेंगे इनॉग्रेशन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन नागालैंड के विश्वेमा गांव से शुरुआत करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर फैसला। 330 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट सेंटर घोटाले में FIR को दी चुनौती। 53 दिन से जेल में रहे। रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी। ठिठुर रहे देश के कई राज्य, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। अब हम बात करेंगे रामोत्सव की। आपको बता दें कि खबर अयोध्या से है, जहां पर आज जुलाई और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां पर आज जलाई जाएगी करीब 108 फीट की अगरबत्ती। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर जलाई जाएगी अगरबत्ती। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर जलाई जाएगी 108 फीट की अगरबत्ती। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज अगरबत्ती जलाएंगे। सुबह 11 बजे जलाई जाएगी 108 फीट की अगरबत्ती। आपको बता दें कि खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही 108 फीट की अगरबत्ती का निर्माण किया गया है, जिसे आज जलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज अगरबत्ती को जलाएंगे। सुबह 11 बजे जलाई जाएगी 108 फीट की अगरबत्ती। खबर रामनगरी अयोध्या से आपको बता दें, जहां पर आज 108 फीट की अगरबत्ती को जलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर 108 फीट की अगरबत्ती जलेगी, जहां पर महंत नृत्य गोपाल दास इस अगरबत्ती को जलाएंगे। खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए इस अगरबत्ती का निर्माण किया गया था। अगर इसकी बात की जाए तो बताया जा रहा है कि करीब 108 फीट की अगरबत्ती है, जो कि इसकी जो खुशबू है वो करीब 50 किलोमीटर तक महकेगी। इस अगरबत्ती की खासियत की बात की जाए तो इसकी खुशबू करीब 50 किलोमीटर दूर तक महकेगी। वहीं इसकी लंबाई की बात की जाए तो करीब 108 फीट की लंबाई इस अगरबत्ती की है। इस अगरबत्ती को खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयार किया गया है, जिसे आज जलाया जाएगा। इस 108 फीट की अगरबत्ती को आज जलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज उस अगरबत्ती को जलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा। सुबह 11 बजे इस 108 फीट के अगरबत्ती को जलाया जाएगा। खबर हम आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर आज अयोध्या में कई कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर के इस अगरबत्ती को भी आज अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर जलाया जाएगा। वहीं बता दें कि आज से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर आज से शुरू किए जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान। 18 जनवरी को आसन पर विराजेंगे भगवान रामलला। वहीं 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज से 22 तारीख तक चलेगा अनुष्ठान का कार्यक्रम। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। 18 जनवरी को आसन पर विराजेंगे भगवान रामलला।
वहीं 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज से 22 तारीख तक अनुष्ठान कार्यक्रमों का आयोजन रामनगरी अयोध्या में किया जाएगा। आपको बता दें कि आज से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है, जहां पर आज से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। वहीं 18 जनवरी को आसन पर विराजेंगे भगवान रामलला। 22 जनवरी को भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यानी कि आज से लेकर के 22 तारीख तक अनुष्ठान कार्यक्रमों का आयोजन रामनगरी अयोध्या में किया जाएगा। तो एक अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत की जा रही है। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने से जड़े 14 दरवाजे, भूतल में 14 स्वर्ण मंडित दरवाजों को लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। भूतल में 14 स्वर्ण मंडित दरवाजों को लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तैयारी अंतिम दौर में पहुंची। अनुष्ठान के बीच अब मंदिर में नहीं किया जाएगा निर्माण कार्य। खबर आपको बता दें, जहां पर मंदिर के गर्भगृह में सोने से जड़े 14 दरवाजों को लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है, जहां पर भूतल में करीब 14 स्वर्ण मंडित दरवाजे लगाए गए हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तैयारी अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। वहीं अनुष्ठान के कार्यक्रमों के बीच मंदिर में निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। आज से निर्माण कार्य बंद हो जाएगा, क्योंकि आज से सभी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जहां पर आज से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। वहीं 18 जनवरी को भगवान रामलला विराजेंगे और उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू किया जाना है। तो अनुष्ठान के बीच अब मंदिर में नहीं किया जाएगा कोई भी निर्माण कार्य। एक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एक बड़ी खबर है, जहां पर मंदिर के गर्भगृह में सोने से जड़े 14 दरवाजों को लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। भूतल में 14 स्वर्ण मंडित दरवाजे लगा दिए गए हैं। जाए तो आज 108 फीट की अगरबत्ती जलाई जाएगी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर जलाई जाएगी। तो वही 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे राम मंदिर के गर्भगृह में लग चुके हैं। आपको बता दें कि 14 दरवाजों को लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है और आज से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठानों के कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है, जहां पर 18 जनवरी को भगवान रामलला विराजेंगे, गर्भगृह में रामलला विराजेंगे और उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो ये बड़ी खबरें हम आपको बता रहे थे और स्वर्ण जड़ित दरवाजे भी लगाए जा चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आरपी सिंह अयोध्या से लगातार जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से सभी तैयारियां जो है वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और आज से अनुष्ठानों की शुरुआत की जा रही है, जिस दौरान ये भी जानकारी सामने है कि अनुष्ठान जब किया जाएगा तो उस दौरान निर्माण कार्य बंद रहेंगे। ज्यादा जानकारी क्या है, दर्शकों तक क्या पहुँचाना चाहेंगे? जी वंदिका जी, पहले तो ये बताना चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे जो है अगरबत्ती आई हुई है, उसको यहाँ के न्याय अध्यक्ष जिनेन्द्र गोपाल दास जी उसको जलाएंगे और कहीं ना कहीं आज से पूरी अयोध्या जो है सुगंधों से गुंजायमान हो जाएगी। ये वो राम की नगरी अयोध्या है कि आज जो है भगवान राम की जो है बरसों लोगों की तपस्या थी वो पूरी होने जा रही है। रामनगरी राममय बनने जा रही है। भगवान रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जा रहे हैं, वो पल आ चुका है। आज से उनका अनुष्ठान चालू हो जाएगा और लगातार अनुष्ठान चलेगा। ये चलता रहेगा जब तक रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान नहीं हो जाएंगे, तब तक चलेगा और उसके बाद भी 40 दिन तक अनुष्ठान चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये 500 वर्षों की लोगों की तपस्या थी वो पूरी होने जा रही है और उसको हर दिल यहाँ साक्षी बनना चाहता था, पहुंचना चाहता था। वो प्रक्रिया 500 वर्षों लोगों की कितने लोगों ने यहाँ पे अपने प्राणों की आहुति दे दी है, उसी के तैयारी में यहाँ जुटा हुआ है और आज से तैयारी से चालू हो गई है। जी
जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं 500 वर्षों की तपस्या जो थी और श्रद्धालुओं की जो आस्था है उससे जुड़ा हुआ राम मंदिर का निर्माण किया जा चुका है और अब से कुछ ही दिन में प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। वहीं देखा जाए तो आज से अनुष्ठानों की भी शुरुआत आरपी की जा रही है रामनगरी में और आज अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है। तो वही 18 तारीख को भगवान रामलला विराजेंगे और उसके बाद 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो क्या आज से ही जितने भी मेहमान हैं उनका जमावड़ा शुरू हो गया है? और इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि क्या आज अगर कोई भी श्रद्धालु जो कि अयोध्या से बाहर रहते हैं वो अगर रामनगरी आना चाहे तो क्या उनका प्रवेश मना है या फिर वो आ सकते हैं? जी आपको बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में अभी प्रवेश वर्जित नहीं किया गया। प्रवेश जो है दर्शन जो नहीं होंगे वो 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। बाकी यहाँ रामनगरी अयोध्या में जो लोग आएंगे वो दर्शन पूजन करेंगे। अभी प्रवेश वर्जित, उनके आधार कार्ड देखे जाएंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का लिहाज देखा जाएगा और जगह जगह जो स्कैनर लगाए गए हैं उनकी चेकिंग लगाएगी। उनकी चेकिंग करके फिर राम मंदिर में उनको प्रवेश दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पे टेंट जुटा हुआ है और लगभग यह जो मंदिर का कार्य है लगभग पूरा हो चुका है। चाहे दरवाजों का कार्य हो, जितना कार्य है सब पूरा हो चुका है और आज से जो है मंदिर में कोई भी मतलब कार्य नहीं होगा। जो निर्माण कार्य था वो आज से बंद कर दिया गया है और यह जब तक अनुष्ठान नहीं हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद फिर जो है इसका कार्य चालू होगा। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि अभी भी कई श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं, रामनगरी पहुंच रहे हैं और जाहिर तौर पर इतना बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, तो सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। लेकिन देखा जाए तो कब से जो श्रद्धालु है, जो आम जन है जिनके पास पास नहीं है या फिर ड्यूटी पास नहीं है, तो उनका आगमन रामनगरी अयोध्या में कब से बंद किया जा रहा है? जी आपको बता दें अभी तो जब तक प्राण प्रतिष्ठा इधर चलेगी तब तक नहीं बंद किया जाएगा। ये दुकान 2 दिन के लिए यहाँ पे कार्य बंद कर दिया जाएगा और जो है 18 से बड़े वाहनों का जो है प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। अभी छोटी वाहनें आएंगी और जब प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन पहले जो है सब लोगों का यहाँ पे प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा और यहाँ के जितने जो लोकल वासी हैं उनका आधार कार्ड देख करके उनको एंट्री देंगे। बाकी जितने बाहरी लोगों को है उनको एंट्री नहीं देंगे। जिनके कार्ड जो गए हैं, वीआईपी कार्ड गए हैं, वो आएंगे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को सुरक्षा के लिहाज से यहाँ सुरक्षा घेरा बनाया गया है। 3-4 जोन में यहाँ बांटे गए हैं, येलो जोन, रेड जोन, उसी में जो है एसपीजी सुरक्षा कर रही है। उसके बाद यहाँ पे सीआरपीएफ और पीएसटी लगाई गई है और बॉर्डर पे जितनी सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात कर दी गई है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ 4 चौबंद व्यवस्थाएं की है। कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है रामनगरी अयोध्या को। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो काफी कड़ी व्यवस्था की गई है जहां पर कई जवानों की भी तैनाती की गई है। जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी, बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से राम मंदिर में सारे अनुष्ठानों की आज से प्रक्रिया शुरू की जा रही है और उसको लेकर के अभेद्य सुरक्षा की गई है। अयोध्या शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी की गई है जहां पर एसपीजी की निगरानी में राम मंदिर और अयोध्या शहर है। इसके अलावा 20 आईपीएस, 100 पीपीएस अफसर और 11,000 जवानों की तैनाती रामनगरी में की गई है। ड्रोन के साथ सुरक्षा के लिए एआई की भी मदद ली जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है और करीब 11,000 जवानों की तैनाती भी रामनगरी अयोध्या में की गई है जहां पर न सिर्फ राम मंदिर की बल्कि पूरे अयोध्या शहर की कड़ी से निगरानी रखी जा रही है और साथ ही जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई है जिससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और साथ ही आपको बता दें कि ड्रोन से भी लगातार निगरानी की जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी व्यवस्था की गई है। विष्णु पूजा और गौदान, प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन का भी किया जाएगा आयोजन। वहीं 22 जनवरी तक लगातार अनुष्ठान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। आपको बता दें कि आज से अनुष्ठान कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है जहां पर आज से अनुष्ठान कार्यक्रम होंगे। वहीं 18 जनवरी को रामलला विराजेंगे और उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा। और देखा जाए तो जिस तरीके से आज से अनुष्ठानों की शुरुआत की जा रही है, अनुष्ठान कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसको लेकर के अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रखी गई है और जिस तरीके से वीवीआईपी अयोध्या पहुंचेंगे उसको लेकर के अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। करीब 11,000 जवानों की तैनाती की गई है। और आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान भी सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त पर यानी कि 12:20 पर शुरू की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की विधि। वहीं गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ वाराणसी ने मुहूर्त निकाला है। इस प्रकार से कुछ चंपत राय जी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल से प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि प्रारंभ की जाएगी। ये पत्थर की खड़ी मूर्ति है। मूर्ति के बारे में भी उन्होंने बताया, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये पत्थर की खड़ी मूर्ति है। करीब 150 से 200 किलो की ये मूर्ति के बताया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये मूर्ति 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रतिमा खड़ी कर दी जाएगी और उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी का बयान भी सामने आया है। वहीं 22 जनवरी तक लगातार अनुष्ठान कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, यानी कि 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त पड़ रहा है। अगर इस मुहूर्त की बात की जाए तो अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस वजह से इस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन का भी किया जाएगा आयोजन। वहीं बता दें कि आज अयोध्या दौरे पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आज करेंगे अयोध्या का दौरा। अयोध्या में कैंप कर रहे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह अयोध्या में व्यवस्थाओं को देखने जाएंगे। संस्कृति मंत्री, आपको बता दें कि आज अयोध्या दौरे पर है संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जहां पर वो अयोध्या पहुंच करके तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे और साथ ही वो दौरा करेंगे। रामनगरी अयोध्या के दौरे पर हैं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। आज अयोध्या दौरे पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। अयोध्या दौरे पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। तो अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। अयोध्या में व्यवस्थाओं को देखने जाएंगे संस्कृति मंत्री। वहीं आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए धोनी को भी मिला न्योता। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ट्रस्ट ने भेजा कार्ड। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी न्योता दिया गया है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ट्रस्ट ने भेजा कार्ड। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजा गया निमंत्रण कार्ड। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजा गया निमंत्रण कार्ड। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी न्योता भेजा गया है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ट्रस्ट ने भेजा कार्ड। तो बता दें आपको कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी भेजा गया है न्योता। वहीं आपको बता दें कि महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दान की एम्बुलेंस। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक एम्बुलेंस दान में दी। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दान की एम्बुलेंस। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक एम्बुलेंस दान में दी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मिल रहा अकूत दान। प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दान दी एम्बुलेंस। खबर आपको रामनगरी से बता रहे हैं, जहां पर महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दान दी एम्बुलेंस। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक एम्बुलेंस दान में दी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मिल रहा है अकूत दान। प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दान की एम्बुलेंस। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह नजदीक आ रहा है, उससे पहले से ही कई श्रद्धालु बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, जहां पर वो श्री राम जन्मभूमि
ट्रस्ट को काफी भारी संख्या में दान देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कई श्रद्धालुओं ने अपने अपने तरीके से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दान दिया है। तो वह इसी कड़ी में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक एम्बुलेंस भी दान में दी है। तो यह हम जानकारी बता दें, जहां पर महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दान दी है एम्बुलेंस। वहीं बता दें कि रामनगरी अयोध्या की बड़ी सुरक्षा व्यवस्था ड्रोन सर्वेलांस का रिहर्सल आज लता मंगेशकर चौक पर ड्रोन रिहर्सल की जाएगी, जहां पर ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। रामनगरी अयोध्या की बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ड्रोन सर्वेलांस का रिहर्सल आज लता मंगेशकर चौक पर होगा ड्रोन रिहर्सल। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। 1 किलोमीटर तक रख सकेगा गतिविधियों पर नजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ली जा रही है मदद। आईजी प्रवीण कुमार ने लिया सुरक्षा का जायजा। का जो कंट्रोल रूम है वो फ्लोटिंग कंट्रोल रूम है और उसके थ्रू जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसको एग्जामिन करने की हम लोगों ने कोशिश की है और उसमें कुछ चीज़ें जो दिखाई पड़ी हैं उसको और अपडेट करेंगे। उद्देश्य ये है कि पूरे गोंडा का जो हमारा बॉर्डर है, तट है, यहाँ से दिखता है प्लस आगे तक का, इसको हम कैसे सतर्क दृष्टि से देख सकें और डिफरेंट टेक्नोलॉजी से जियो फेंसिंग के माध्यम से भी हमारी जो सरयू प्रहरी के रूप में हमारे स्थानीय नाविक हैं वो इसमें अपनी योगदान सुरक्षा के एंगल में अपना दे रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग नए उन्नत ड्रोन्स के माध्यम से भी अपने बॉर्डरिंग एरिया को, खासतौर से जो अपोजिट एरिया जो आप देख रहे हैं गोंडा साइड पे, उस पर भी कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ दिखाई पड़ती है। वहीं बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट ने जारी की एडवाइजरी। 20 और 21 जनवरी को रामलला के दर्शन बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की एडवाइजरी हुई जारी। 20 और 21 जनवरी को रामलला के दर्शन बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तैयारियों के चलते बंद रहेंगे रामलला के दर्शन। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। खबर आपको बता दें, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की एडवाइजरी हुई जारी। 20 और 21 जनवरी को रामलला के दर्शन रहेंगे बंद। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों के चलते रामलला के दर्शन बंद रहेंगे। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है जानकारी। खबर आपको बता दें, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की एडवाइजरी जारी की गई है, जहां पर 20 और 21 जनवरी को रामलला के दर्शन बंद रहेंगे। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तैयारियों के चलते बंद रहेंगे दर्शन। वहीं बता दें कि अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए खरीदे जाएंगे कंबल। श्रद्धालुओं के लिए खरीदे जाएंगे करीब 50,000 कंबल। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए खरीदे जाएंगे कंबल। श्रद्धालुओं के लिए खरीदे जाएंगे 50,000 कंबल। निराश्रित, बेसहारा और असहायों के लिए की जाएगी विशेष व्यवस्था। राज्य सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लिया फैसला। ठंड से जरूरतमंदों को बचाने के लिए की जाएगी व्यवस्था। राज्य सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लिया फैसला। ठंड से जरूरतमंदों को बचाने के लिए की गई है विशेष व्यवस्था। पर कानपुर के सेंट्रल जोन थाना चमनगंज क्षेत्र अंतर्गत एक रिहायशी इलाके की एक 4 मंजिला बिल्डिंग में रात 8 बजे आग लग गई। बिल्डिंग से धुआं उठता देख लोग शोर मचाने लगे। वहीं बिल्डिंग में फंसे लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। सीएफओ समेत आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां और सेंट्रल जोन पुलिस की 6 थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और सभी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर
आग में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं बता दें कि बिल्डिंग में करीब 10 परिवार के 30 से 40 लोग रहते थे। आग लगने से करीब 20 लोग बिल्डिंग में फंस गए थे, जिनको फायर ब्रिगेड और पुलिस ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। देखिए, रूपा चौराहा थाना चमनगंज में हसरत रूहानी एक बिल्डिंग है जिसमें सूचना मिली थी कि नीचे बेसमेंट में आग लग गई। जब पता किया यहाँ पे तो यहाँ पे एक फैक्ट्री थी चप्पल और रेडीमेड गारमेंट की, उसमें आग लग गई थी। तत्काल हमारे यहाँ पे जो आसपास का फोर्स है और हमारे जो सीएफओ साहब और उनकी पूरी टीम जो यहाँ के आसपास के फायर टेंडर सारे यहाँ पे आए और हम लोगों ने रेस्क्यू का काम प्राथमिकता के तौर पे किया। और अभी तक की जो हम लोगों का रेस्क्यू का काम चल भी रहा है। हम लोगों ने वो तीसरे चौथे फ्लोर 2 बिल्डिंगों में से 15 लोगों को अभी तक निकाला है। बहुत बहादुरी के साथ हमारे जवानों ने काम किया और आसपास के लोग भी बहुत सहयोग कर रहे हैं इसमें। और हमारी कोशिश यही कि आग को पूरी तरह से काबू कर लिया जाए और पूरी बिल्डिंग को एक बार दोबारा से हम लोग चेक कर लें। फंसे हुए थे। हमारे पुलिस के लोगों ने, फायर सर्विस के लोगों ने उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया। 4 लोग, एक पूरा परिवार फंसा हुआ था। अभी फ़िलहाल वहाँ पे कोई नहीं है। पूरी तरह से सभी लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। आग पर भी नियंत्रण लगभग पा लिया गया है। लगभग 15 से 20 मिनट और इस ऑपरेशन में लगेंगे। धुआं है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम लोगों की अपील भी है कि थोड़ा और पीछे चले जाएं, जिससे ऑपरेशन बेहतर तरीके से हो जाए। आग के फैलने की कोई संभावना नहीं है और किसी भी तरह के कैजुअलिटी का कोई अब ऐसा सिम्टम या ऐसा कोई इनपुट नहीं है। थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब हसरत रूहानी कंपाउंड में आग लग गई और शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, जिस तरीके से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं और वो इस वक्त कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का एक गुब्बार जो पूरी तरीके से अंदर भरा हुआ है और लगातार जो कड़ी मशक्क़त के बाद भी आग पर काबू पाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कपड़े का और गारमेंट्स का यहाँ पर पूरा कारोबार होता था। लगभग 15 से 20 परिवार इस कंपाउंड में रहते थे, जो कि यहाँ पर रह रहे थे, जिनको कड़ी मशक्क़त के बाद उनको यहाँ से बाहर निकाला गया है। कहाँ पे रहते थे भैया? यहाँ पे सब फैमिली ऊपर रहती हैं। हाँ, फैमिलियाँ रह नहीं रही। हाँ, और ये सब नीचे सबके स्टोर्स थे। हाँ, आग का यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ। हाँ, तार है तो तार कहीं पे भी नहीं पकड़ सकता है। ज़रूरी थोड़ी ना यहाँ ये इस घर का किसी घर में नहीं जा सकता। तो हम लोग का प्रयास ये है कि किसी का जान माल का नुकसान ना हो। जो प्रशासनिक अधिकारी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी उन्होंने भी कड़ी मशक्क़त के बाद जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको बाहर निकाला, सकुशल बाहर निकाला है। किसी तरीके की कोई भी जनहानि यहाँ पर अभी तक नहीं हुई है और जो जैसे भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे उन्होंने भी यही पुष्टि करी है कि अभी तक किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है। हाँ, आग लगी थी, आग के जो कारण हैं उनको शॉर्ट सर्किट ही बता। वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर सर्दी ने लोगों का जीना किया मुश्किल। खबर बुलंदशहर से, जहां पर सर्दी ने लोगों का जीना किया मुश्किल। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी से बढ़ी मुश्किलें। भीषण सर्दी के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सामान्य से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी। सामान्य से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग हुए परेशान। जिला प्रशासन पर लगाया उदासीनता का आरोप। तो
तो आपको बता दें कि भीषण सर्दी के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सामान्य से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी। सामान्य से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी, जिसके कारण लोगों के वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। कोहरा बढ़ रहा है, जिस कारण विजिबिलिटी घटती जा रही है, जिससे लोग अपने वाहनों की रफ्तार को बेहद धीमा करके आगे बढ़ने पर मजबूर हैं। तो साथ ही कभी दिन में भी लाइटों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर सर्दी ने लोगों का जीना किया मुश्किल। खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी बीजेपी का वृहद स्वच्छता अभियान, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बांदा में करेंगे श्रमदान। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बांदा में करेंगे श्रमदान। जितिन प्रसाद शाहजहांपुर में करेंगे श्रमदान। मंत्री अरविंद सिद्धार्थनगर और संदीप सिंह कासगंज में करेंगे श्रमदान। वहीं आपको बता दें कि मंत्री रविंद्र जायसवाल गाजीपुर में करेंगे श्रमदान। ब्रजेश सिंह मुजफ्फरनगर में करेंगे श्रमदान। मंत्री सोमेंद्र तोमर भी करेंगे श्रमदान। दानिश आजाद अंसारी भदोही में करेंगे श्रमदान। यूपी बीजेपी का वृहद स्वच्छता अभियान। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बांदा में श्रमदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद यूपी के भी कई जिलों में कई मंत्री श्रमदान करते हुए नजर आएंगे, जिस कड़ी में मंत्री अरविंद सिद्धार्थनगर और संदीप सिंह कासगंज में रहेंगे। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कहीं न कहीं स्वच्छता अभियान की शुरुआत का आह्वान किया था प्रधानमंत्री ने, जिसको लेकर के कई बीजेपी के मंत्री हैं जो कि श्रमदान करते नजर आएंगे। मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर में करेंगे श्रमदान। वहीं खबर आपको बता दें, जहां पर विधान परिषद का होगा चुनाव। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर विधान परिषद का होगा चुनाव। एक सीट के लिए 30 जनवरी को चुनाव किया जाएगा। राज्यसभा में मनोनीत होने पर खाली हुई थी एक सीट। डॉक्टर दिनेश शर्मा के मनोनीत पर खाली हुई थी सीट। आपको बता दें कि विधान परिषद का चुनाव किया जाएगा। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर विधान परिषद का चुनाव होगा। एक सीट के लिए 30 जनवरी को चुनाव किया जाएगा। राज्यसभा में मनोनीत होने पर खाली हुई थी सीट। डॉक्टर दिनेश शर्मा के मनोनीत होने पर खाली हुई थी सीट। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर विधान परिषद का होगा चुनाव। एक सीट के लिए 30 जनवरी को किया जाएगा चुनाव। राज्यसभा में मनोनीत होने पर खाली हुई थी सीट। डॉक्टर दिनेश शर्मा के मनोनीत होने पर खाली हुई थी सीट। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधान परिषद का चुनाव किया जाएगा। 30 जनवरी को एक सीट के लिए किया जाएगा चुनाव। डॉक्टर दिनेश शर्मा के मनोनीत होने पर खाली हुई थी सीट, जिसके बाद इस सीट पर 30 जनवरी को चुनाव किया जाएगा।
डॉक्टर दिनेश शर्मा के मनोनीत होने पर एक सीट खाली हुई थी, जिस पर 30 जनवरी को चुनाव किया जाएगा। विधान परिषद में यह चुनाव होगा। 30 जनवरी को यह चुनाव किया जाएगा, जहां पर डॉक्टर दिनेश शर्मा के राज्यसभा में मनोनीत होने पर यह सीट खाली हुई थी, जिस पर 30 जनवरी को चुनाव किया जाएगा। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।